किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की है। सीएम धामी ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर भी बांटे हैं। तो खटीमा के लोहिया हेड स्थित कैंप कार्यालय में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की है। वहीं लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी शिकायतें बताई, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित किए और महिला स्वयं सहायता समूह को दिए गए 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड के हर एक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। और आगे सीएम ने कहा कि दिव्यांगों को तिपहिया साइकिलें उपलब्ध कराई गई है, इसीलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हम उनके जीवन को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह को 2 वैन भी उपलब्ध कराई गई है। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको आज साइकिल मिली है, ट्राई साइकिल, और वो जो भी उनके उपकरण हैं जिनसे उनके जीवन को मदद मिलेगी, काम करने में आसानी होगी, उनके आवागमन को आसानी होगी। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो भी अच्छा जीवन जी पाएँ। हर तरह से हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा हर प्रयास रहता है कि उनको मदद करें। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द उनके लिए लाए हैं, एक इसमें अपने आप में बहुत बड़ा एक उच्चारण है, तो उसको हम लोग आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर महिलाओं को 2 गाड़ियाँ भी दी गई हैं, 2 वैन मिली हैं उनको। उसमें वो अपने काम करेंगी, अपने रोजगार स्वरोजगार को बढ़ाएंगी। एक बड़ा जो चलता हुआ वाहन जिसमें पूरी किचन होगी उसमें, और उसमें लोगों को सस्ता जो भोजन है वो मिलेगा, उसके साथ ही उनकी अपनी आय भी होगी। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी हमारी महिलाएं इससे प्रेरित होंगी और महिलाएं आगे बढ़ेंगी। हर ब्लॉक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा, युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं को दिशा निर्देश देंगे, आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देंगे। तो सीएम धामी का हरिद्वार का ये दौरा बेहद खास, और इस दौरे को लेकर खास तौर पर इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और इस कार्यक्रम को लेकर खास इंतजाम किया गया है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शामिल होने वाले हैं और सीधा संवाद युवाओं से करेंगे। आने वाले भविष्य को लेकर कई दिशा निर्देश सीएम की तरफ से दिए जा सकते हैं और युवाओं को शुभकामना संदेश भी सीएम की तरफ से दिया जा सकता है। तो ये कार्यक्रम बेहद अहम युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के युवाओं से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। प्रवेश इसी बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवेश, सीएम का हरिद्वार का दौरा है, युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 12:45 का समय है। अभी कुछ ही चंद मिनटों पहले गदरपुर में उन्होंने अपने जो वहाँ पे जो भाषण था, जो भी वहाँ पे कार्यक्रम था, उसको समाप्त करके वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जल्द 12:45 का समय है पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक युवा संवाद में भाग लेंगे। 1 बजे के आसपास जो है युवा शक्ति संवाद में भाग लेंगे। उसके बाद जो है डाम कोठी में जाएंगे, जहाँ पे लगभग 2 बज के कुछ मिनट से और 3 बजे के आसपास तक लगभग बीच में 1 घंटे जो टीम की बैठक लेंगे। जो है कावड़ मेला है, चल रही है सुचारू रूप से, किस प्रकार से है, इसकी बैठक लेंगे। और कुंभ की भी तैयारियां भी जोरों शोरों पर है यहाँ पे। तो 1 घंटे की जो है विभागीय बैठक के बाद फिर वहां पर जाएंगे और युवा जो शक्ति संवाद है वहां पर जो है बच्चों से जानेंगे किस प्रकार से संवाद है, जो बच्चों की जो खामियां होंगी, बच्चे अपनी बात बताएंगे किस प्रकार से वो देखने। आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वो उस वक्त नहीं पता चलेगा, लेकिन आपसे चंद
चंद घंटों में जो है कयास लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंद आने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे और युवाओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश भी रहेगी मुख्यमंत्री की। प्रवेश, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए प्रवेश बने रहिएगा और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे आपसे। हरिद्वार के कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिलाधिकारी ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया है। 10 लाख कांवड़िए सकुशल रवाना हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और हरिद्वार से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कांवड़ पटरी और यातायात मार्ग पर निरीक्षण कर सुरक्षा, ट्रैफिक, स्वच्छता और जन सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम के मुताबिक अब तक करीब 10 लाख कांवड़िए सकुशल गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर एक व्यवस्थाएं की गई है। लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए डीएम की तरफ से भी यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ में जो कांवड़िए पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किया गया है। तो जिलाधिकारी ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया है, हालात का जायजा लिया है और जहाँ कोई कमी खामी रही उनको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। 2026 पूरी तरीके से प्रारंभ हो चुका है। जनपद हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से, जिलों से कांवड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं। जो हमारी कांवड़ पटरी है वो या हाईवे हो, वहाँ पर लगातार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो राज्य सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस हैं कि कांवड़ श्रद्धालुओं को लगातार सभी सुविधाएं दी जाएं, भले वो स्वास्थ्य की हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, और कोई भी समस्या अगर उनकी है तो उसको हम लोग उसको निस्तारण करें। 141 सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है और उस क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमण करके समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। प्रवेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रवेश जी बिल्कुल, देखिए आज सावन माह का तीसरा दिन और लगातार जो शिव भक्त कांवड़ी है वो हरिद्वार पहुंचे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी सहित तमाम जो देश के अलग अलग कोने वहां से जो शिव भक्त है वो निकल कर हर की पुड़ी पर पहुंचे। उनको लेके कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कांवड़ियों के लिए खास तौर पर देखे कि विशेष जो यहाँ पे इंतजाम है वो किए गए। खास बात ये भी कि जो हरिद्वार के डीएम और एसएसपी है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम जो व्यवस्था है उनका जायजा ले रहे हैं। हालांकि कांवड़ मेले से पहले तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हरिद्वार की जो डीएम है वो कांवड़ पटरी में पहुंचे। आज भी वो कांवड़ पटरी में पहुंचे थे। यहाँ पे जो कांवड़ी है उनसे भी संवाद कर रहे हैं, उनसे इस बात का भी पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत परेशानी आपको तो नहीं है। हालांकि यहाँ पे कांवड़ यात्रियों के लिए, जो पैदल यात्री उनके लिए अलग से कांवड़ मार्ग निर्धारित किया गया है। वहां से केवल जो पैदल आने वाले यात्री है वो ही जाएंगे और जो यहाँ पे वाहनों से आने वाले यात्री है उनके लिए अलग से हाईवे को निर्धारित किया गया है। वो हाईवे से होते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाएंगे। लेकिन खास बात ये भी है कि लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि सीएम धामी भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले से पहले बैठक कर रहे थे। आज भी सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। तो ऐसे में वैसे तो सीएम धामी का जो निर्धारित कार्यक्रम है छात्रों से संवाद करने के, लेकिन ऐसे में कांवड़ मेला भी चल रहे तो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जा सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है पूरे मेले का निरीक्षण किया जा रहा है और यहाँ पे मेले की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे पुलिसकर्मी, करीब 6000 से अधिक जो पुलिसकर्मी वो यहाँ पे लगाए गए हैं। 17 टीमें जो यहाँ पे जो सेना की टीमें वो यहाँ पे लगाई गई है। आगे हमने देखा कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात थे। दो विस्फोट और बम जो रेलवे स्टेशन है, जो अन्य मुख्य स्थान है, वहां पे जाके लगातार चेकिंग अभियान कर रहे हैं। बिल्कुल प्रवेश, इंतजाम तमाम किए गए। प्रवेश, ये भी जानकारी दीजिएगा अभी तक कितने हजार, कितने लाख कांवड़िए वहां से जल लेकर रवाना हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी तक कल प्रशासन के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया था वो 10 लाख से अधिक जो कांवड़िए थे वो जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए थे। लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे जो बताया जा रहा है कि पूरे कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ से अधिक के जो शिव कांवड़िए होंगे वो अलग अलग स्थानों से हरिद्वार पहुंचेंगे और अपने गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना होगी। क्योंकि बीते साल भी ये आंकड़ा जो है 4.5 करोड़ पर छूटा गया था। लगातार इस बार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शिव कांवड़िए वो भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचेंगे।
लगातार कांवड़ी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, बिल्कुल लेकिन प्रवेश, ऐसे और में भी इसी को पंचायत लेकर लग गया विशेष है। तौर पर ध्यान और इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए प्रवेश बहुत शुक्रिया आपका। सावन की कांवड़ यात्रा में जहां लाखों शिव भक्त आस्था के रंग में डूबे हुए हैं, तो वहीं हरिद्वार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। दो पोते अपनी करीब 100 साल की दादी को कांवड़ में बिठाकर गंगा जल लेने पहुंचे और फिर उन्हें साथ लेकर अपनी मंजिल के लिए रवाना हुए। पोतों का कहना है कि दादी को कंधों पर उठाना उनके लिए बोझ नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। इस अनोखी कांवड़ यात्रा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है और लोग इस तस्वीर को काफी पसंद भी कर रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बीच श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने शिव भक्तों से खास अपील की है। उन्होंने कांवड़ियों से दिखावे और कठिन साधना से बचने के साथ नशा मुक्त यात्रा करने का संदेश दिया। महाराज ने कहा है कि भगवान शिव सच्ची श्रद्धा से चढ़ाए गए एक लोटा जल से ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से शिव भक्तों के स्वागत और सेवा की भी अपील की। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और हम सब मानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहाँ उत्तराखंड में। सावन का महीना है और भगवान शंकर का निवास कहाँ हरिद्वार में माना जाता है। और हमारे जितने भी हमारे कावड़ी आते, कावड़ी नहीं है, ये भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के भक्त है। आपने देखा होगा कि एक मटका ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये 12-12 मटके लेकर के जाते हैं। और देखिए, अगर आप सच में मानेंगे बहुत बड़ा हठ योग है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ऐसा हठ योग उचित नहीं है कि आपकी जो बैकबोन है वो भी हिल सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल, एक लोटे जल से भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के बीच एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां ज्वालापुर के जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने के दौरान 4 नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई। सभी श्रद्धालु चंडीगढ़ से गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे। पुलिस और जल पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव बरामद किया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो केवल निर्धारित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें और चेतावनी वाले स्थानों से दूरी बनाकर रखें। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और विभिन्न प्रांतों से जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार आना प्रारंभ हो गया है और लगातार आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोगों के द्वारा जल को लेकर के अपने अपने गंतव्य को रवाना भी हो रहे हैं। इसी क्रम में कांवड़ियों का एक ग्रुप जो कि चंडीगढ़ से आए हुए थे, लगभग ये 16 कांवड़िए थे, जिसमें जटवाड़ा पुल से आगे जो कि घाट भी नहीं है और वो निर्जन क्षेत्र है, वहाँ पे 4 लड़के नदी में उतरे जहाँ पे गहरा पानी भी था और कीचड़ भी था, जिसमें वो उसकी चपेट में आ गए। और पुलिस को जब सूचना मिली तत्काल वहाँ पे हमारी जल पुलिस एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि चारों की बॉडी रिकवरी हो पाई। उनको आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के लिए अभी भेजा गया है। नेपाल में सांप्रदायिक तनाव को लेकर अब हरिद्वार से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। हरिद्वार के महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने नेपाल में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। महंत ने आरोप लगाया कि नेपाल में बढ़ती अशांति के पीछे चीन का हाथ है और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जिसकी पहचान पूरे विश्व में थी, जो एकमात्र हिंदुओं का देश था, उस देश में हिंदुओं पर ही आक्रमण होने, हिंदुओं की हत्याएं होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत और नेपाल का एक मैत्रीपूर्ण संबंध पुरातन काल से रहा है। भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि वहाँ सरेआम बालेन सरकार मूकदर्शी बनी हुई हिंदुओं पर
लगातार आक्रमण हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। भारत सरकार और यूएन को उसमें दखल देना चाहिए। उत्तराखंड में चारधाम और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पीआरडी विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। युवा कल्याण और पीआरडी विभाग के अनुसार राज्य भर में 2450 से अधिक पीआरडी वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। इनमें करीब 2100 जवान चारधाम यात्रा मार्ग पर और लगभग 350 वॉलंटियर्स कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सहायता में पुलिस के साथ मिलकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे जो पीआरडी के वॉलंटियर हैं, करीब 2100 पीआरडी वॉलंटियर तो चारधाम यात्रा में ड्यूटी पर तैनात हैं। उनके द्वारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी की जाती है। बारिश का मौसम है, रात में है, फिर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो इन सारी परिस्थितियों में हमारे जो पीआरडी के वॉलंटियर हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर सियासत के बीच बीजेपी ने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। पार्टी का दावा है कि पर्यटन आधारित विकास मॉडल से पहाड़ों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे लोग अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक राज्य में 8000 से ज्यादा होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर पलायन पर स्थायी रोक लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। देखिए, जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कमान संभाली है उत्तराखंड की, तब से लगातार यहाँ पर हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और जो हमारा पलायन हुआ है उसका रिवर्स पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो पलायन करके इस क्षेत्र में वापस आ रहे हैं, उत्तराखंड में वापस आ रहे हैं, पर्यटन के लिहाज से वो गाँव अगर आप जाकर के देखेंगे तो हमारे 8000 से ऊपर होम स्टे बने हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हमारी मातृशक्ति भी वहाँ काम कर रही है। टूरिज़्म के लिहाज से हम यहाँ अपने पहाड़ी व्यंजन लोगों को देने का काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे गांव जो सुदूर, जहाँ से बिल्कुल पलायन हो चुका था, जहाँ जीरो लोग रह रहे थे, आज वहाँ लोग वापस आने शुरू हुए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी संकल्प परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण के कार्यक्रम में बदलाव किया है। विधायक प्रीतम सिंह ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते यात्रा की शुरुआत अब 2 अगस्त की जगह 8 अगस्त को होगी। इसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंचकर दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के जरिए पार्टी प्रदेश के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी। हमने प्रदेश के अंदर संकल्प परिवर्तन यात्रा संचालित की। फर्स्ट फेज में हमने प्रदेश की 10 जनपदों को इसमें सम्मिलित किया था और हमें 2 अगस्त से हम इस यात्रा को फिर से प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी आ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम के बाद हम 10 तारीख के बाद फिर ये निर्धारित करेंगे कि देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हम किन किन तिथियों में इस संकल्प यात्रा को ले जाने का काम। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में अदालत ने नोटिस मिलने के बाद से सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए। मंत्री के मामले में ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही, वहीं उन्होंने अपने खिलाफ हुए पूर्व कार्रवाई का भी जिक्र किया। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है। गणेश जोशी को बचाया जा रहा है और गणेश जोशी क्या है, वो तो बहुत छोटा सा हुआ है। भाजपा सरकार में तो सब कुछ, मतलब मैं सोचता हूँ कि यहाँ कुछ भी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो बहुत छोटा हुआ है। गणेश जोशी पे अगर कोई ईमानदारी से बताओ, मैंने कहा का भगोड़ा है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भगोड़ा नहीं बोल रहा हूँ। पेंशन मिलती है आर्मी की, अगर मिलती है तो मुझे नहीं जानकारी, मिलती हो तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा, आप लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो पेंशन नहीं मिलती ना।
देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में कानूनी चुनौती का सामना कर रहे हैं। विशेष सतर्कता अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। मामला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री की याचिका पर अदालत पहुंचा है, जिसमें मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल मामले पर मंत्री की तरफ से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये इस पूरे मामले को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। मार्च 2024 में हमने विजिलेंस में शिकायत की थी पहली बार, और उसमें हमने सारे सबूतों के साथ मंत्री जी के जो हलफनामे इन्होंने चुनाव में दिए हैं और आय के स्रोत बताए हैं उनके साथ, और तमाम इनकी जो संपत्तियां हैं सबकी रजिस्ट्रियां लगा के, सबके राजस्व रिकॉर्ड लगा के हमने विजिलेंस को दिया था कि आप इस पर जांच करें और एफआईआर करें कि मंत्री जी की जो संपत्ति है लगातार बढ़ती जा रही है और इनका आय का स्रोत क्या है, जबकि वो अपने हलफनामे में आय का स्रोत बता रहे हैं। परंतु हमें भी वहां से निराशा हासिल हुई। जो डबल इंजन की सरकार कहती है कि 0% टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर, उन्होंने कोई कालाडुंगरी के कोटाबाग मुख्य बाजार में स्वच्छता अभियान के तहत हल्द्वानी के महापौर गजराज बिष्ट ने व्यापार मंडल को कूड़ेदान भेंट किया है और इसी दौरान उन्होंने बाजार को स्वच्छ रखने की अपील भी की। वहीं कार्यक्रम के दौरान उनकी राजनीतिक सक्रियता भी चर्चा में है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में उनकी संभावित दावेदारी को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषण और स्थानीय चर्चाओं पर आधारित है। पीएम बनने के तुरंत बाद जो पहला फैसला लिया पूरे देश को जिसमें शामिल किया गया वो स्वच्छता अभियान था। और कई समय से जो कोटाबाग शहर है, मैं उससे शहर इसलिए कहता हूँ, जब मैं 95-96 में वहाँ प्रारंभ किया तो 10-15 दुकानें थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर लगभग 100-150 दुकानें हो गई, होटल हो गए हैं और हॉस्टल हो गए हैं, कई डिग्री कॉलेज वहाँ खुल गया, कृषि विद्यालय वहाँ खुल गया, यानी अब वो शहर की ओर विकसित हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब इस प्रकार की चीज़ें डेवलप होती हैं, होटल बनते हैं, दुकानें होती हैं, तो गंदगी भी बढ़ती है। तो उसको स्वच्छता के नाते हमने वहाँ के व्यापार मंडल के लोग आए हुए थे, उन सब की बात पर हमने वहाँ पर आज 10 बड़े डस्टबिन लोहे के हमने वहाँ दिए हैं। देहरादून में मानसून के बीच सड़कों पर बढ़ते गड्ढों को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है और जिलाधिकारी आशीष चौहान ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। बरसात से क्षतिग्रस्त सभी सड़कों की तुरंत मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि स्थायी कार्य बाद में होंगे, लेकिन फिलहाल आम जनता की सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। जो पीडब्ल्यूडी के एक्शंस मौजूद थे उनको मेरे द्वारा यही डायरेक्शन दिया गया कि चूँकि अभी कई सारी जगह बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस रेनफॉल गड्ढे डेवलप हो रहे हैं, तो परमानेंट नेचर के वर्क को बाद में टेकअप करते हुए अभी फौरी तौर पे जो काम किया जाना है तो स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई करके कार्य किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। देहरादून में मेडिकल लैब टेक्नीशियनों का यहाँ पर आंदोलन तेज हो चुका है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 73 दिनों से धरने पर बैठे लैब टेक्नीशियन ने गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक आक्रोश रैली निकाली। संघ ने सेवा नियमावली बनाने, नियुक्तियां वर्षवार मेरिट के आधार पर करने और आयु सीमा में छूट और लैब निजीकरण रोकने की भी मांग की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। देखो, हम लोग विगत 73 दिनों से एकता बिहार धरना स्थल में बैठे हुए हैं और हमारी आज तक कोई मांग है नहीं। जो हमारी मांग है उनको अनसुना किया जा रहा बार बार। तो हमारी जो प्रमुख मांग है, जो 26 वर्षों से आज तक लैब टेक्नीशियनों की सेवा नियमावली उत्तराखंड में नहीं बन पाई है, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हम लोग लैब टेक्नीशियन संवर्ग है, हम चाहते हैं हमारी नियुक्तियां जो हों वर्षवार मेरिट के आधार पर की जाएं और जो इसमें जिन लोगों की आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है उनको एक बार इसमें आयु में छूट दी जाए। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही।